नमस्कार। आज शुक्रवार है और अपने वादे के मुताबिक मैं एक अनूठे काव्य संकलन के साथ उपस्थित हूँ। देखने में यह पुस्तक कविताओं की नहीं लगती है। इसका शीर्षक है गांधी। गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित साहित्य में। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित साहित्य में गांधी। लेकिन राकेश पांडे ने इसका संचयन, संपादन और कई सालों के शोध से इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उनकी बड़ी मदद की है और इस पुस्तक को ऐसे तो साहित्य शीर्षक पढ़ने से लगता है कि इसमें गांधी जी से संबंधित वे साहित्य होंगे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन पुस्तक खोलने के बाद आश्चर्यजनक रूप से साहित्य के रूप में, प्रतिबंधित साहित्य के रूप में राकेश पांडे ने सिर्फ कविताओं का चयन किया है, लोक गीतों का चयन किया है, लोक काव्य का चयन किया है, लोक संवेदना का चयन किया है, लोक राग का चयन किया है और उस साहित्य का चयन किया है जिसने गांधी को घर घर में व्याप्त किया। ब्रिटिश काल में भी गांधी की जिस महिमा से अंग्रेज थर्राते रहे और अंततः वे छोड़कर इस देश को चले गए। गांधी किस रूप में गीतांजलि में, गांधी किस रूप से खादी गीतों में, गांधी किस तरह से वंदे मातरम में, गांधी किस तरह से कजरी में, गांधी किस तरह से आल्हा में, गांधी किस तरह से सत्याग्रह के बिगुल में, गांधी किस तरह से अहिंसा के झंडों में, गांधी किस तरह से उर्दू में, गांधी किस तरह से मल्हार और दादरा में, गांधी किस तरह से भजनावली में, गांधी किस तरह से तेरहमासा में, गांधी किस तरह से एकता की पुकार में कवि हो, गीतकार हो, शायर हो या हमारे लोक में जिंदा आम आदमी हो, गांधी किस तरह से उनकी कविताओं में व्याप्त थे, उनकी वानगी यह पुस्तक दिखाती है, सुनाती है। मैं कुछ कविताएं इसमें से पढ़ता हूँ आपके लिए। पहली कविता है प्रार्थना। विनीत बली ने इसको लिखा है। यह 30 मार्च 1931 को प्रतिबंधित हुई थी। इस कविता में प्रार्थना इसका शीर्षक है। गांधी हों न तेरे गुणगान के सुयोग्य बलि। गांधी हों न तेरे गुणगान के सुयोग्य बलि। कविता की राखा हूँ न ने कहूँ शक्ति है। प्राप्त सत्संग हूँ न काहू देश भक्त हूँ को। नहीं राजनीति हूँ मैं मेरी कछु गति है। एक दूसरी कविता, चूँकि ये आज के 80 साल 100 साल पहले की कविताएं हैं, इसलिए इनकी भाषा भी उसी तरह की है, बोल भी उसी तरह के हैं। एक कविता का शीर्षक है भारत की पुकार। इसके संग्रहकर्ता व प्रकाशक हैं महाशय प्यारेलाल वैश्य। शाहजहांपुर में यह कविता संकलित हुई थी। है देश प्यारा हमारा भारत, इसी पे तन मन को वार देंगे। रहेंगे या तो स्वतंत्र होकर या कर नछावर हम प्राण देंगे। हों चाहे जो कछु भी हाल तन का, गुलाम बनकर न पर रहेंगे। वजह क्या है जो कि हक हमारे, इसी तरह से दबे रहेंगे। हमारे धन से हमारे घर पर जो गैर आकर मजे करेंगे। न होगा ऐसा कभी भी हरगिज कि इस कदर के हम दुख सहेंगे। एक गज़ल है जिसका टेक है, गज़ल दादरा इसका नाम है, चरखा इसका टेक है। गांधी बाबा ने भारत जगाओ दिया है। गांधी बाबा ने भारत जगाओ दिया है, हमें चरखे का मंत्र बताए दिया है। शेर इसका है। जब से घर घर में ये चरखे का चलाना छूटा, बस उसी रोज से भारत का नसावा फूटा। आके परदेशियों ने खूब खसोटा लूटा, धर्म छूटा सभी इंसान का पौरुष टूटा। आँखों से पट्टी हटाकर गुलामी की मारक पुराना दिखाई दिया है। गांधी बाबा ने भारत को जगाव दिया है। इसी तरह से राधे श्याम की रामायण के ढंग पर एक कविता अटल राज कुंजी
ने महात्मा जी की पुकार पुस्तक में इसको रखा था, जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। चलने दो हाथ निहत्तों पर जत्थे आवेंगे, गांधी के एक इशारे पर लाखों मत्थे चढ़ जावेंगे। तोड़े कानून किताबों का, छापे खाने अखबारों का, इस अनाचार के शासन को हाथों हाथ चढ़ जावेंगे। मरते हैं वीर समर में ही, कायर 100 बार मरा करते। यह जीवन ज्वाल ज्वाल हुआ, मरकर भी अमर कहावेंगे। भागों से स्वर्ण सुयोग मिला, सेनापति गांधी सा पाया। इसलिए दास रणगंगा में खुलकर खूब नहावेंगे। इस तरह की कितनी उम्दा कविताएं हैं, एक से बढ़कर एक हैं। इनमें से कितने को मैं पढ़ूं, इसको पढ़ने के लिए आपको यह पुस्तक खरीदनी पड़ेगी। आखिरी कविता जो गज़ल है एक, जो संकलित किया है राकेश पांडे जी ने, इसके प्रकाशक काली प्रसाद महादेवलाल हैं। मुजफ्फरपुर में यह प्रकाशित हुआ था, प्रतिबंधित साहित्य। गज़ल इस रूप में है। डूबती है चंद दिनों में आबरू बेहबार की, जय मची चहुओर भारत गांधी और सरदार की। बेगुनाहों पर बमों की बेखतर बौछार को अब दे रहे हैं धमकियां बंदूक और तलवार की। बागा जालिया में निहत्थों पर चलाई गोलियां, पेट के बल था रंगाया जुल्म की वो इख्तियार की। हम गरीबों पर किए जिसने सितम बेइंतहा, बात भूलेंगे नहीं उस भाई बदकार की। या तो हम ही मर मिटेंगे या तो ले लेंगे स्वराज, या तो हम ही मर मिटेंगे या तो ले लेंगे सरवाज। होती है इस बार हुज्जत ख़त्म अब हर बार की। इस पुस्तक को डायमंड बुक्स ने प्रकाशित किया है राष्ट्रीय अभिलेखागार की मदद से। इस पुस्तक का मूल्य 995 रुपये है, विदेश में $30 है और पृष्ठ संख्या है 416। उम्मीद है गांधी जी को मानने वाले और इतिहास में जिन लोगों की रुचि है, वे शोध छात्र, वे ग्रंथालय और पूरी दुनिया में गांधी साहित्य पर काम करने वाले लोग, अगर यह देखना हो कि ब्रिटिश सरकार ने एक लंबे शासनकाल में गांधी के भारत आगमन के बाद किस तरह के साहित्य को, किस तरह की कविताओं को, किस तरह के प्रकाशनों को प्रतिबंधित किया था और किस तरह से हर वाणी में गांधी व्याप्त थे, वे इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। अगले शुक्रवार ऐसे ही किसी काव्य संकलन के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। उससे पहले सोमवार को बुक कैफ़े देखना ना भूलें। देखते रहें साहित्य तक। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पर एक से बढ़कर एक रोचक, मनोरंजक, शिक्षाप्रद, ज्ञानप्रद साहित्य, साहित्यकारों की बातें और रचनाएं मिलती रहेंगी। ये हमारा वादा है। धन्यवाद।